नमस्कार। आज हम एक ऐसे महानायक की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने सिर्फ भारत की तकदीर ही नहीं लिखी, बल्कि करोड़ों लोगों की, जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, उनके जीवन में स्वाभिमान की एक नई लौ जलाई। तो आखिर कौन थे वो महानायक? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी उस विरासत को समझते हैं जो आज भी इतने सालों बाद भी हमें रास्ता दिखा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और आज का दिन 6 दिसंबर, ये कोई आम तारीख नहीं है। ये वो दिन है जो उनके जाने का नहीं, बल्कि उनके विचारों के हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने का प्रतीक है, जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। देखिए, महापरिनिर्वाण ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही गहरा शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है दुखों से, और ये जो जीवन मृत्यु का चक्र है उससे पूरी तरह से आज़ादी, मुक्ति। तो इस दिन बाबा साहिब सिर्फ शरीर से नहीं गए, बल्कि ये समझना होगा कि उनके विचार वो हर बंधन से आज़ाद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। अब उनकी इस महान यात्रा को अगर सच में समझना है ना, तो हमें उनके संघर्ष की गहराई को जानना होगा, क्योंकि यही संघर्ष उनके पूरे वजूद की, उनके अस्तित्व की बुनियाद था। ये जो शब्द हैं ये किसी और के नहीं, खुद बाबा साहिब के हैं। और सच कहूं तो उनकी पूरी जिंदगी इसी एक लाइन का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोच कर देखिए, बचपन से ही गरीबी, फिर कदम कदम पर समाज का भेदभाव, अपमान और वो असमानता जो किसी भी इंसान का हौसला तोड़कर रख दे। ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये वो रोज की हकीकत थी जिनसे वो हर दिन लड़ रहे थे। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इन सारी चुनौतियों को ही अपनी ताकत बना लिया और लड़ने के लिए एक ऐसा हथियार चुना जो शायद दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। और वो हथियार था ज्ञान। बाबा साहेब ये बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि सदियों से जो सामाजिक बेड़ियां पड़ी हैं, उन्हें अगर कोई चीज काट सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही है। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को अपनी मशाल बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी जगहों से उन्होंने इकोनॉमिक्स और कानून में महारत हासिल की। और फिर इसी ज्ञान की रोशनी से उन्होंने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य लिख दिया। देखिए, ज्यादातर लोग उन्हें संविधान के निर्माता के तौर पर जानते हैं, और वो थे भी, लेकिन उनका योगदान उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, जिनके विचारों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में मदद की। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो ये जो संविधान है ना, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये असल में हर उस इंसान का सपना है जो सिर उठाकर सम्मान के साथ और बराबरी के हक के साथ जीना चाहता है। बाबा साहब ने इसी सपने को हकीकत में बदला था। लेकिन सोचिए, कानूनी हक से भी बड़ी एक चीज है। उन्होंने करोड़ों लोगों को वो चीज लौटाई जो उनसे सदियों से छीन ली गई थी, और वो था आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये शायद उनका दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा था। तो अब सवाल ये उठता है कि उनकी इस महान विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी सीधी और साफ है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें। पहला कदम, शिक्षा को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, भेदभाव चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसे पूरी तरह से खारिज करना। और तीसरा, एक ऐसे भारत को बनाने में अपना योगदान देना जहां हर एक इंसान को बराबर का हक और सम्मान मिले। तो इसलिए आज का दिन सिर्फ उन्हें याद करने का दिन नहीं है, ये उनके विचारों को अपनी जिंदगी में, अपने समाज में उतारने का संकल्प लेने का दिन है। और शायद इसीलिए हम कभी नहीं कहते कि बाबा साहेब नहीं रहे। हम हमेशा कहते हैं बाबा साहेब अमर हैं, क्योंकि जब तक इस दुनिया में न्याय के लिए, समानता के लिए और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष चलता रहेगा, उनके विचार हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। जय भीम।